टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गिलवानोमीटर इनटू एमीटर। गिलवानोमीटर के बाद ये गिलवानोमीटर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम ऑन द बेसिस ऑफ टार्क एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम एमीटर, वोल्टमीटर या एवोमीटर ऑन द बेसिस ऑफ गिलवानोमीटर में एक्सप्लेन करेंगे। यानी हम और डिवाइसेस बनाएंगे नहीं, लेकिन इसी गिलवानोमीटर से हम बाकी एमीटर और ओममीटर या वोल्टमीटर बनाएंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज एमीटर? सो एमीटर is a modified form of galvanometer which is used to measure current in एम्पियर। लार्ज स्केल पे करंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एमीटर। गिलवानोमीटर में और एमीटर में डिफरेंस ये है कि गिलवानोमीटर हम माइक्रो लेवल तक, यानी माइक्रो एम्पेयर लेवल तक हम करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुनियादी काम इसका डिटेक्शन ऑफ करंट होता है। इसके निस्बत एम्पेयर मीटर यानी एम मीटर, आप इससे करंट मालूम कर सकते हैं। करंट की वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो, आप इसमें मीटर इस्तेमाल करते हैं। अब हमने ये देखना है कि किस तरह गिलवानोमीटर से आप एमीटर बना सकते हैं। अब आप देखिए जो स्ट्रक्चर है ये गिलवानोमीटर है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। गिलवानोमीटर में से जो करंट आ रहे हैं आई में से आई जी करंट आ रहा है। आई जी करंट गिलवानोमीटर का रेजिस्टेंस है आर जी। इस गिलवानोमीटर के साथ हमने एक रेजिस्टर कंबाइन किया पैरेलल में, जिसको आर एस कहते हैं। गिलवानोमीटर को जब आप एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप एक लो रेजिस्टेंस, इसको आर एस से हम रिप्रेजेंट करें। आर एस मीन्स शंट रेजिस्टेंस, एक लो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू इंतहाई कम हो ताकि हम करंट को एक पाथ दे सकें। लो रेजिस्टेंस रेजिस्टर आपने पैरेलल में कनेक्ट करना है। ज़्यादा करंट अब लो रेजिस्टर की तरफ आ रहा है, गिलवानोमीटर से बहुत कम करंट पास हो रहा है, यानी आई जी करंट जो है आपने आर एस को ऐसे एडजस्ट करना है कि आई जी करंट सिर्फ इतना हो कि गिलवानोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन शो करे, क्योंकि गिलवानोमीटर में बहुत स्मॉल करंट से भी 0 से लेकर फुल तक डिफ्लेक्शन शो किया जा सकता है। तो हम आई जी को इतना स्मॉल रखेंगे कि सिर्फ गिलवानोमीटर आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे, जहाँ से हम करंट की वैल्यू मालूम करेंगे। बाकी करंट इधर शंट रेजिस्टेंस में से आकर पास हो रहे हैं। So the conversion of galvanometer of a galvanometer into a meter is done by connecting a low resistance called shunt resistance in parallel with galvanometer।
दोनों पैरेलल में है। अब इसमें ये भी हमने देखना है कि लेट आर is the shunt resistance Rg is the resistance of galvanometer और Ig क्या है? Ig is the current which produce full scale deflection और Is इसमें क्या है? शंट रेजिस्टेंस की तरफ जो करंट है वही जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है कि जो शंट रेजिस्टेंस की तरफ करंट आ रहे हैं क्या है? Is है। और Is बराबर है टोटल करंट माइनस करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, I माइनस Ig के बराबर है। अब हमने ये देखना है कि किस तरह हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सिंस द शंट रेजिस्टेंस is parallel to galvanometer, therefore जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी गैल्वेनोमीटर से जो पोटेंशियल डिफरेंस है Vg और शंट रेजिस्टेंस है जो पोटेंशियल डिफरेंस है Vs, दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर हैं तो ऐसी सूरत में आप लिख सकते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर is equal to potential difference across shunt resistance। ये वैल्यू है Vg इज इक्वल टू Vs। Vg बराबर है Ig इंटू Rg, ये बराबर है Is इंटू Rs। ज़रा इस इक्वेशन को आप रीअरेंज कर लें। Is Rs इज इक्वल टू Ig इंटू Rg। Is बराबर हैं I माइनस Ig इंटू Rs Ig इंटू Rg। Rs के लिए फार्मूला बनाना चाहते हैं शंट रेजिस्टेंस के लिए, तो Ig डिवाइड बाई I माइनस Ig इंटू Rg। तो ये देखिए ये शंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला बन गया, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस है और ये डिफाइन करता है कि कितना एक गैल्वेनोमीटर अच्छा है। सो
एमीटर, एक आइडियल एमीटर वो है जिसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो, ताकि वो अपना कोई कंजम्पशन ना करे। अब एमीटर कैसे लगाते हैं किसी सर्किट में? यहाँ सर्किट के अंदर तो पैरेलल लगा हुआ है इसका जो शंट रेजिस्टेंस है मीटर के साथ, लेकिन सर्किट में आपने हमेशा एमीटर को करंट मेजर करने के लिए सीरीज़ में लगाना होगा। सो एन आइडियल एमीटर हैज़ a zero resistance but in practical an emitter has some resistance and it is always connect in series to measure the current। जितना इसकी रेजिस्टेंस कम होगी एम्पियर मीटर का, उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये लो रेजिस्टेंस वाला एमीटर हो, या कम से कम आइडियल में जैसे हम देख रहे हैं कि ज़ीरो रेजिस्टेंस है, ताकि ये सर्किट को डिस्टर्ब ना करे। ये सर्किट में कैसे लगाते हैं? लेट्स सपोज ये एक रेजिस्टर है, ये एक बैटरी के साथ अटैच है, और आपने यहाँ पर एमीटर इस तरह लगाना है, एक लीड इधर लगाना है, एक लीड यहाँ पर लगाना है। इधर से पॉजिटिव है, नेगेटिव करंट आ रहा है, ये सब रेजिस्टर है। तो ये इस रेजिस्टर में से जो करंट पास हो रहा है इस एम्पियर मीटर से भी गुजर रहा है। ये एम्पियर मीटर है, आप इसको एमीटर भी कह सकते हैं या एम्पियर मीटर भी कह सकते हैं। ये हमेशा हम इसको सीरीज़ में लगाते हैं करंट को मेजर करने के लिए। तो ये एक सिंपल टॉपिक है, आसान भी है, कोई ख़ास इतना मुश्किल भी नहीं है। और बस ये 2-3 पॉइंट्स इसमें हैं कि हम एमीटर को गिलवानीमीटर से किस तरह बनाते हैं। हमेशा एक शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं गिलवानीमीटर के साथ। फिर इसके लिए हम ये शंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला निकालते हैं, विच इज़ IG डिवाइड बाई I माइनस IG इंटू RG। हमेशा कोशिश करते हैं कि जो एम्पियर मीटर इसकी रेजिस्टेंस कम से कम हो। आइडियल हो तो ये बिल्कुल ज़ीरो रेजिस्टेंस होगा, ताकि ये सर्किट को डिस्टर्ब ना करे। लेकिन सर्किट में कैसे यूज़ करते हैं करंट को मेजर करने के लिए? हमेशा सीरीज़ में इस्तेमाल करते हैं, पुट करते हैं, ताकि वहाँ से आप करंट की वैल्यू मालूम कर सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट एम्पियर मीटर। थैंक यू।